सो ट्रस्ट में ये बहुत हार्ड है, आसान नहीं है। सो डोंट डोंट फील बैड अगर तुम इसको 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन तक नहीं कर पा रहे हो तो, एंड आई एम परफेक्टली फाइन रिमाइंडिंग यू, बिकॉज ये बहुत मुश्किल है इसको अपनी लाइफ में उतारना। लेकिन अगर एक बार इसको अपनी लाइफ में उतार लिया, तब तुम देखोगे कि नॉट जस्ट द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, अगर तुम इस प्रैक्टिस को कहीं भी यूज करते हो तो ये तुम्हारे प्रोग्रेस को बहुत जबरदस्त तरीके से फैसिलिटेट करेगा। तुम अपनी इवन जो जो अप्रोच मैं तुम लोगों को यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ तुम्हें सिखाने की या तुम्हें इसको प्रैक्टिस कराने की, इस अप्रोच को अगर तुम अपनी इवन एकेडमिक्स में भी लेकर के चलोगे, तभी तुम्हें बहुत फायदा पहुंचाएगा। ठीक है। रिपीट यस। कैन आई, डू guys okay, are you guys okay if I repeat myself again? नहीं सर, ओके। हाँ, मतलब मेरा सवाल ये है कि मैं दोबारा रिपीट करूँ तो मुझे प्रॉब्लम तो नहीं है? नो, नो सर। ओके। तो एक चीज ध्यान से देखो कि जब भी हम कोई चीज काम करना शुरू करते हैं, तो जैसे हमने यहाँ पर लेकर के चले, जब मैं इसको प्रॉब्लली काम करता हूँ, इसको सेपरेट तरीके से लेकर के चलता हूँ, दूसरी शीट में लेकर के चलता हूँ। ये डिफाइंड मेंटेनेंस शेड्यूल है ना। एज्यूम करते हैं इस पे हमने कभी काम नहीं किया और हमारे दिमाग में कुछ वेग सा आइडिया है इसको लेकर के। तो लेट्स डू वन थिंग सेपरेटली, विदाउट टॉकिंग टू ईच वन ऑफ यू, अपनी अपनी लोकल मशीन के ऊपर जो भी तुम्हारे दिमाग में आ रहा है। तो अब इस समय हम कितने लोग हैं? तीन ही लोग हैं ना, आदर्श, अंशिक और श्रेया। ठीक है। तो जैसे ही तुमसे टास्क को बोला कि इस काम को करना है, इस काम को इस काम को सुनते ही और इस काम की जब ये हो जाएगा, ठीक है, जब ये डिफाइंड मेंटेनेंस शेड्यूल हो जाएगा, तो इसको हम वैलिडेट कैसे करेंगे? इस बात की पहले तो इसकी अंडरस्टैंडिंग को हम सेम पेज पर आ जाते हैं। सो बेसिकली लेट्स कॉल इट, सो ये हो गया हमारा वर्क। सो एज्यूम करते हैं ये हो गया है। हाउ विल आई टेस्ट इट? ओके। सो एज्यूम कर लेते हैं कि, या टेस्टिंग, टेस्ट स्टेप ऐसा बोल देते हैं। ओके। सो तुम्हारे ऐसा मान के चलते हैं अपने माइंड में कॉन्सेप्चुअली कि काम हो चुका है हमारा, डिफाइनिंग ऑफ मेंटेनेंस शेड्यूल। तो तुम्हारी एप्लीकेशन तुम्हारे सामने ओपन है। व्हाट इज इट दैट यू सी ऑन योर स्क्रीन, जो तुम कर पाओगे? बताओ, कुछ भी एक चीज बताओ जो तुम्हें दिख रहा है। अपनी इमेजिन करो, यूज योर इमेजिनेशन, कि स्क्रीन पर कुछ तुम्हें दिख रहा है, तो क्या दिख रहा है जो तुम कर पाओगे? एनीवन? हम्म। हेलो। यस सर। हाँ, बताओ क्या कर पाओगे तुम? एज्यूम कर लो एप्लीकेशन में इम्प्लीमेंट हो गया, तो क्या कर पाओगे स्क्रीन पर? क्या कर रहे होगे तुम जिसके थ्रू ये फीचर तुम अपना इसको यूज कर सकते हो? एज्यूम करते हैं फीचर बन चुका, तुम उसको यूज कर रहे हो, तो क्या कर रहे हो? जस्ट इमेजिन करो और बताओ। सेम एप्लीकेशन में जो हम बिल्ड कर रहे हैं अभी। हाँ, सेम एप्लीकेशन के अंदर, उसी के अंदर तुम मेंटेनेंस शेड्यूल डिफाइन कर रहे हो, तो उसमें क्या कर रहे हो तुम? एज्यूम करो एप्लीकेशन तुम्हारे सामने खुली हुई है, हम्म। क्या कर रहे हो तुम इसके अंदर अभी? एक सेकेंड ना। yes, sir.
हाँ, सॉरी, कम बैक अगेन। हाँ, तुम्हारी एप्लीकेशन खुली हुई है, तुम क्या कर, ये मेंटेनेंस शेड्यूल डिफाइन करना है, तो क्या कर रहे हो तुम स्क्रीन में? ऐड कर रहे आइटम हम इसमें। तो बेसिकली आइटम तो तुम पहले ही कर चुके हो, वो तो ऑलरेडी तुम्हारे पास है। सो अगर तुम देखो तुम्हारा एग्जिस्टिंग स्टेटस क्या है, आई हैव कैटेगरीज एंड आइटम इन द कैटेगरीज, आई कैन, इसमें क्या है और चीज, आई कैन एग्जामिन स्पेसिफिक आइटम। ठीक है, ये तुम, ये कैपेबिलिटी है अभी तुम्हारे पास सिस्टम में, यस सर। इतनी के। तो अब इसके बाद तुम क्या कर रहे हो ये बताओ। एनालाइज कर रहे जो जो हमारी मतलब जो भी वर्क है पेंडिंग है या नहीं है, कोई ना ना कोई बेटा, वर्क हमें पेंडिंग, कर। पेंडिंग कैसे पता लगेगा? आपके पास पेंडिंग काम है, ये तो अभी आपने फीचर बिल्ड करा ही नहीं है, पेंडिंग काम क्या है? कि मैं मान के चल रहा हूँ कि फीचर नहीं है आपके पास मेंटेनेंस शेड्यूल का, है ना? तो आपने यस क्या कर सर। रहे हो अभी, ये अज्यूम करके चलो क्या कर रहे हो, स्क्रीन सोच के देखो, कोई भी देखो, अंशिका और क्या नाम है, श्रेया। ओके, चलो इसको दूसरे तरीके से करते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और ये कैपेबिलिटी बिल्ड करना जरूरी है। तो अभी एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन दिखाओ, कोई भी चलता हुआ दिखाओ, कौन दिखा रहा है? अंशिका, हेलो अंशिका। हाँ जी भैया। बेटा आप लोग श्रेया अंशिका बेटा कम्युनिकेट किया करो, तभी चीजें बढ़ पाएंगी। हाँ। यस। हम्म, तो आपने क्या कहा कि, तो ऑलरेडी आई थिंक यू गाइस हैव ऑलरेडी बिल्ट समथिंग, इजंट इट? यस सर। सो आपने क्या कहा कि भाई किचन में जीरो, किचन में कुछ भी नहीं है करने के लिए, स्टोर में दो चीजों पे काम करना है। इज दैट व्हाट यू सेइंग? यस सर। वेरी नाइस, गेट इन देयर, गेट इनसाइड स्टोर के स्टोर। अंदर। स्टोर को क्लिक करेंगे तब तक घुसेंगे कैसे होगा? यस सर। तो यहाँ क्या सर ये करना चाह रहे हो? सर ये कार्ड्स हैं, इन पे अभी ये पूरा नहीं हो पाया काम। अ, यहाँ पे पूरा आइटम नेम शो होगा कार्ड हेडर पे। और ये जैसे अभी होवर करने से ही फ्लिप हो रहा है, ये होवर करने से नहीं होगा, फ्लिप बटन होगा, उस पे क्लिक करने से ही होवर होगा। नहीं, एक सेकेंड। ओके, सो ऑलराइट, सो इस, अगर मैं समझ पा रहा हूँ सही, तो इस स्टोर में भी छह आइटम है यस ना, सर। यही है? और उन यस छह सर। आइटम में से कुल मिलाकर के दो आइटम ऐसे हैं जो कि, जिन पे वर्क ड्यू है, वर्क पेंडिंग यस सर। है ना? यही यही कहना चाह रहे हैं हम। यस सर। तो अभी एज्यूम करते हैं कि, तो अब मान लो, अभी क्या डिफॉल्ट क्या दिखाई देगा यहाँ पर? सर डिफॉल्ट हमारे पास चेक बॉक्स होगा, वो चेक बॉक्स अनचेक दिखाई देगा। नहीं, सो बेसिकली ओके, गॉट इट, व्हाट यू आर सेइंग इज कि अगर कोई भी आइटम यहाँ पर ऐसा होगा जिसपे काम करना होगा, जिसकी यस मेंटेनेंस सर। ड्यू हो गई होगी, तो उसमें एक यस चेकबॉक्स आ जाएगा, ये आप बोल रहे हो? यस। यस सर। ठीक है, तो ये तो आपने यहाँ कर दिया, और इसके, इसका स्केड्यूल कहाँ डिफाइन करेंगे इसका, कि सर भाई ये इसमें, फ्लिप होगा कार्ड, तो उसके पीछे उसका स्केड्यूल होगा पूरा। तो वो स्केड्यूल हम ऐड कहाँ करेंगे, मतलब वो सर इसी में कार्ड के अंदर होगा, बटन कहाँ पर होगा? सर वो नहीं सर, बटन ऐड। पे होगा। हाँ, बटन भी बैक साइड पे ही होगा सर। ओके, सो बेसिकली व्हाट यू आर सेइंग इज कि जो आपका एक कार्ड दिख रहा है यहाँ पर, बाय डिफॉल्ट देयर विल बी द नेम ऑफ द आइटम एंड द डिस्क्रिप्शन, यस सर। है ना? और
अगर इस पे अगर इस पे एक्शन ड्यू आ गया है, यस ठीक है, तो इसमें एक चेकबॉक्स आ जाएगा जो कि जिससे कि पता लगेगा कि अभी टास्क ये पेंडिंग है ना, यही यस होगा। और उसके यस अंदर उसकी ड्यू डेट आ जाएगी कि भाई कब से ड्यू है ये, यस है ना, यही होगा ना। तो अगर मैं सही समझ यस रहा हूँ तो जो तुम कहना चाह रहे हो, जस्ट टू जस्ट कीप इट दैट वे। तो यहाँ तुम्हारा नेम आ जाएगा, और यहाँ डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, जो भी इसका डिस्क्रिप्शन है। यस और यहाँ जो है तुम्हारे पास ये जो बॉटम है, अगर ये ड्यू है यहाँ पर इसमें, ठीक है, तो चेक बॉक्स ऑलरेडी रहेगा, अगर वो ड्यू है तो वो अनचेक हो जाएगा, और अगर ड्यू नहीं है तो वो चेक्ड रहेगा, तो चेक से हमें पता चल जाएगा कि वो फिनिश हो चुका है हमारा वर्क। चेक रहेगा, लेकिन क्या तुम चेक को अनचेक भी कर पाओगे? सर वही, वो अभी हमने फिगर आउट नहीं करा सर। तो चेक को अनचेक करना मुझे लगता नहीं देखो, मैं अगर इसको एज अ कंज्यूमर की तरह देखूं, सो आइडियली आई शुड ओनली, देखो ओनली इफ समथिंग इज ड्यू, ठीक है, यहाँ तो मैं एक काम कर दूं, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें ड्यू है, तो चेक बॉक्स आ जाए जो अनचेक्ड है, और यहाँ लिखा यस हो ड्यू टुडे, एज्यूम कर लेते हैं ऐसा लिखा हुआ है, करेक्ट, यस ऑलराइट। सर। यस सर। यहाँ पर क्या हो जाए, सॉरी इसको रहने दो अभी। मान लो इस दूसरे आइटम के लिए यहाँ पर ये ड्यू नहीं है, तुम ऐसा कहना चाह रहे हो, राइट। तो अगर ये ऑलरेडी हो चुका है, राइट, सो यस यहाँ पर ये कह सकते हो टेक्निकली, लास्ट सर्विस्ड 3 days अगो, ठीक है। और ये जो तुम्हारा चेक बॉक्स है ये वाला, ये मान लो ये ड्यू है ही नहीं अभी, है ना, अगर ये ड्यू है ही नहीं, तो जब भी लास्ट सर्विस हुई इसकी, तो इसके बाद इसमें डाल दें और यहाँ पर जा करके इसको डिसेबल कर दें, ठीक है, बस इसमें कुछ करना ही नहीं है, करेक्ट। यस और इस वाले केस में अगर हम जाते हैं, तीसरे वाले केस में एज्यूम करते हैं यहाँ कुछ ड्यू, यहाँ ऑलरेडी ड्यू है और 3 दिन पहले ड्यू है, ड्यू फॉर, तो जब मैं खोलूं सिस्टम को तो ऑटोमेटिकली मुझे दिख जाए। और अगर मैं इसको चेक कर देता हूं कभी, ठीक है, मैं इसको चेक कर देता हूं, तो चेक करते ही यहाँ पर क्या, फिर ही इस तरह से जैसे लास्ट सर्विस टुडे, समथिंग लाइक दैट ही आ जाए। मान लो ऐसा हो गया, इसको अगले वाले को देख लेते हैं कि अगर ये हो जाए, ये मेरा थॉट प्रोसेस, आई एम नॉट सेइंग दिस इज द बेस्ट थिंग, बट एज एन एंड यूजर मैं आई एम ट्राइंग टू सी थिंग्स इफ द मेकिंग सेंस, सर्विस टुडे, ठीक। और क्योंकि सर्विस टुडे आ गया, तो उसके बाद ही चेक बॉक्स डिसेबल हो जाए, ना कि अनचेक होने की, इसमें बेसिकली उसके बाद की स्टेटस ना चेंज कर सके कोई। इफ समथिंग इज सर्विस्ड, देन नोबडी शुड बी एबल टू चेंज द स्टेटस। ओके सर। ये फिर बट सेंस नहीं सर है ना। अगर सेम आइटम पे यूजर फ्रिक्वेंटली काम कर रहा है, जैसे कोई भी आइटम, कोई भी चीज है, उसको तो वीकली क्लीन कर, स्पेसिफिक स्पेसिफिक एग्जांपल लेते हैं, जरा देखें क्या, कोई अगर कोई स्पेसिफिक यूजर, एग्जांपल लो रिलेटेबल। जैसे फ्रिज ले लेते हैं हम, तो उसको हमें वीकली क्लीन करना है, बिल्कुल ठीक है। तो आप देन उसका हम, बहुत अच्छा पॉइंट है तुम्हारा, लेकिन काम करते हैं यार, फ्रिज के लिए इसको एक बहुत अच्छी बात है, फ्रिज के लिए वर्कफ्लो देखते हैं, ठीक है। अभी हम शेड्यूल डिफाइन नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, है ना, और ये मान के चलते सारी जस्ट डिफरेंट व्यू है, हमारे फ्रिज के ही व्यूज हैं, ठीक है। सो ये तुम्हारा, ये बेसिकली ये तुम्हारा हो गया। मेरी स्पेलिंग्स को भूल जाना, क्योंकि मेरी स्पेलिंग्स
बहुत अच्छी नहीं होती है। तो ये रेफ्रिजरेटर है मेरे पास, वट एवर लाइक, जो भी इसका डिस्क्रिप्शन शायद नहीं की जरूरत भी नहीं है। तो अब ऐसा मान के चलते हैं कि आज है हमारे पास, तारीख क्या है आज, मान लेते हैं आज है, आज तो है 10 ही तारीख है, 10 से ही लेके चलते हैं। ठीक है। और इसकी मान लो संडे की संडे ड्यू होती है। ठीक है। संडे की संडे ड्यू होता है, लास्ट संडे हो गया था, फिर लास्ट संडे होनी चाहिए थी, कितनी तारीख, 29 सितंबर, राइट। सो एज्यूम करते हैं कि रेफ्रिजरेटर में हम लोग हैं, आज हमारी ये टुडे, अगर मैं 10 डेट डाल के चलूं, जस्ट 10 अक्टूबर 24, ये हमारे पास आज की डेट। ठीक है। तो तो रेफ्रिजरेटर के हम इसमें गए, और यहाँ पर जाने के बाद हमें जो दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, मान लेते हैं कि ये सर्विस 10 अक्टूबर का इसका ड्यू, सॉरी, 29 सितंबर का इसका ड्यू डेट था। नहीं सॉरी, 10 से पहले क्या आएगा, 13 से पहले संडे क्या कब का हो, आज, अगला संडे 13 का है, 13 से पहले का संडे कब का होना चाहिए, 6 अक्टूबर का, राइट, हाँ। तो 6 अक्टूबर को इसकी मान लो ड्यू डेट थी। ठीक है। 6 से 10 कितने दिन हो गए, 4 दिन हो गए ना आज। तो यहाँ चेकबॉक्स तुम्हारा ओपन है, और यहाँ लिखा हो 4 डेज ओवर ड्यू, क्योंकि हम संडे की संडे मान लेते हैं कि हमने इसको लिया हो। ठीक। सो फार सो गुड। यस। अब तुमने क्या किया, आज की डेट में तुमने इसको चेक कर दिया। ठीक है, तुमने इसको चेक कर दिया चेकबॉक्स। अब क्या होगा, ये रेफ्रिजरेटर वाला जो व्यू है तुम्हारा, जो रेफ्रिजरेटर का तुम्हारा व्यू है, ऐसा हो जाएगा। ये मैं इसी टाइल की बात कर रहा हूँ, नॉट गोइंग टू एनी अदर टाइल। तुमने आज इसको डन कर दिया, क्योंकि आज की तारीख है, आज 10 तारीख है, तुमने 10 तारीख को इसे कर दिया। तो सर्विस टुडे। ठीक है। अब तुमने 11 तारीख को अपनी एप्लीकेशन खोली। अब जो है 10 की जगह तुमने इसको खोला 11 तारीख में, यानी कि आज, एज्यूम करते हैं आज है 11 अक्टूबर। ठीक है। अब 11 अक्टूबर को तुम अगर खोलोगे, तो इसमें क्या दिखेगा, पेंडिंग। रेफ्रिजरेटर ना, क्यों पेंडिंग दिखेगा, आपका वीकली है ना। तो टेक्निकली इन योर डेटाबेस, बिकॉज तुमने 10 तारीख को इसको सर्विस किया। ठीक है। अब अगर तुमने 10 तारीख को इसको सर्विस किया और वीकली स्केड्यूल है, तो पेंडिंग कब होना चाहिए इसको, अब सात ओके। दिन का स्केड्यूल है ना, 17 तारीख का यस। स्केड्यूल है। ठीक है। तो अब क्या होगा, ये जो इसकी मैं लिख देता हूँ ड्यू डेट, जो ड्यू है तुम्हारी 17 अक्टूबर 24, है ना। तो अब तुम आज 11 अक्टूबर को तुम खोलोगे, जो तुमने इसको सर्विस किया, ये भी लिख देता हूँ, सर्विस कब किया, सर्विस, ऐसे बांध देते हैं, तुमने इसको सर्विस किया 10 अक्टूबर 2024 में, तो इसका ड्यू होता है 17 अक्टूबर 24 में, और आज की डेट है 11 अक्टूबर। 11 अक्टूबर का जो व्यू आएगा, दैट विल बी समथिंग लाइक दिस। ये मेरा मेंटल मॉडल है, यू गाइस कैन हैव अ डिफरेंट व्यू, कि भाई सर्विस्ड ऑन, ठीक है, क्लियर है। तो ऐसे 11 12, जब भी तुम चलते जा रहे हो, मान लो आज आज तारीख हो गई हमारे पास, आज का जो टुडे है,
वो चेंज होकर के क्या हो गया? सो टुडे इज, क्योंकि वो 17 की ड्यू है, 17 अक्टूबर 24। आज अगर 17 अक्टूबर है तो जैसे ही तुम इसको खोलोगे तो क्या व्यू आ जाएगा? ड्यू टुडे। ठीक है, समझ में आ रही इतनी बात? तो मुझे खुलते पता लग जाएगा मेरे कौन कौन से कार्ड हैं ऐसे, कौन कौन से आइटम्स हैं ऐसे जो कि आज ड्यू हो गए। समझ में आ रहा है इतना? ओके। यस सर। और अगर मान लो तुमने कुछ नहीं किया आज, मान लो ड्यू था आज लेकिन तुमने कुछ भी नहीं किया, अब दोबारा से जब तुम इस एप्लीकेशन को खोलते हो, है ना, मतलब तुमने आज खोला और आज तारीख हो चुकी है 18, ठीक है, 18 तारीख हो चुकी है। तो ये जो तुम्हें ये ड्यू टुडे, टुडे की जगह यहाँ पर जो मैसेज, ये जो मैसेज आ जाएगा, दैट विल बी 1 डे ओवरड्यू। ठीक है, वर्कफ्लो समझ में आ रहा है? यस सर। तो कभी भी तुम काम करना शुरू करते हो, बिफोर यू एक्चुअली स्टार्ट डूइंग एनीथिंग, यू गाइस शुड हैव दिस लेवल ऑफ क्लैरिटी कि तुम्हें दिख क्या रहा है। अब इसको देखते ही मुझे समझ में आ गया टास्क क्या क्या होने चाहिए। अगर तुमने ये वर्कफ्लो बिना कोड लिखे हुए, बिना कुछ काम, बिना कुछ स्क्रीन बनाए हुए डिफाइन कर लिया, है ना, तब तुम्हें टास्क समझ में आ जाएंगे। तो अगर जो हमने भी प्रोसेस लगाई, ये यहाँ से यहाँ तक जो हम पहुंचे, ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं? अगर मैं अपनी स्क्रीन को खोलूं और स्क्रीन शेयर करूं तुम लोगों से, समझ में आ रही है बात? अंशिका, श्रेया, आप लोग कुछ बोल नहीं रहे हो इसलिए आपसे पूछना पड़ रहा है मुझे। सर आ रहा है समझ। श्रेया बेटा, आपको भी आ रहा है? हेलो? यस सर। हाँ, देखो, किसी भी काम को करने के पहले हमें, बिफोर वी एग्जीक्यूट, वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर, हमारा आउटकम है क्या, और फिर उस आउटकम को देखते हुए हम टास्क बनाएं। तो अगर ध्यान से देखो तो हम इस पूरे प्रोसेस में हमने क्या क्या किया उसको हम देखने की कोशिश करते हैं। एक सेकंड रुक जाओ, मैं इसमें एक स्निप ले लेता हूँ ताकि मैं तुम लोगों को दिखा सकूं। तो यहां पर हम क्या देखते हैं कि, अपनी स्क्रीन शेयर बंद करो बेटा। सर बट अगर कोई आइटम डन हो जाता है तो एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा उस आइटम के लिए कि ना 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 इस ना, एक वापस स्क्रीन शेयर करो बेटा। आइटम क्यों क्रिएट होगा? आइटम तो तुम्हारे परमानेंट है ना, आइटम नहीं थोड़ा ना जैसे बदल रहे हैं तुम्हारे। देखो, अगर तुम्हारा फ्रिज है फ्रिज ही रहेगा। इट्स जस्ट दैट उस फ्रिज की एक जो डिटेल है, राइट, वो डिटेल चेंज हो रही है। आप नहीं समझ पा रहे मेरी बात शायद। भाई, फ्रिज तो फ्रिज ही रहेगा, नया फ्रिज थोड़ी ना ऐड कर रहे हो आप। ऑल यू आर डूइंग इज, आपकी फ्रिज, अच्छा डेटाबेस के रिकॉर्ड दिखाओ, जहाँ तुम्हारे आइटम के रिकॉर्ड है दिखाओ। अंशिका, यस सर। दिखाओ बेटा, डेटाबेस में दिखाओ कैसे, जो तुम्हारे रिकॉर्ड्स हैं वो कैसे हैं। यस सर। सर ये कैटेगरी है बहुत किचन, बढ़िया, इसके अंदर आइटम्स और बढ़िया, जितने भी आइटम स्टोर्ड हैं लाइक किचन में बहुत वन बढ़िया। आइटम ही, उसके सारी फिर ये
जो है हमारे पास, उसके डिस्क्रिप्शन और इंस्ट्रक्शन, वर्क फिनिश, और ये आइटम मेंटेनेंस के लिए हम्म। ऑब्जेक्ट्स, मतलब कि किसने और कब करा, वो स्टोर हो रहा है। एक सेकंड वापस दिखाओ जरा, ये बहुत बढ़िया करा तुमने। तो तुमने कहा कि तुम बेसिकली यू आर काइंड ऑफ, इन्होंने खोलो खोलो इसको, खोलो आइटम मेंटेनेंस को। यस तो सर। यहाँ जो है, यहाँ बेसिकली तुम इसकी पूरी एक हिस्ट्री भी मेंटेन कर रहे हो, यस सर। है ना? कि लास्ट क्लीनिंग डेट क्या थी, और चलो ठीक है, आपने क्लीन बाय डाल दिया, विच इज गुड। क्लीन, ओके। देखो यहाँ जो थोड़ा सा ना, एक काम करोगे, इसकी जो जेसन है, इसकी जो जेसन है, इसे तुम कहीं वो कर सकते हो, निकाल के ला सकते हो बाहर, ये जो कॉपी पेस्ट करके बाहर, सर मतलब कि ये जो ये, ये जो आईडी है, इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो क्या? बाहर निकाल सकते हो कहीं किसी फाइल में? सर कॉपी पेस्ट कर। शायद नहीं होता होगा, देखो ये कुछ कॉपी का है ना, आइकन देखो राइट की तरफ, या एडिट, देखो एडिट बटन है, एडिट है, क्लिक करो एडिट उसके बटन है ऊपर। ना ना, आइटम एडिट बटन है, देखो आइटम के साथ एडिट बटन है।